हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। चलिए, कैसे हैं सब लोग? चलिए, उम्मीद होगी सब साथी अच्छे होंगे। तो चलिए, इसके पहली क्लास में हमने शुरुआत की थी राष्ट्रीय उद्यान की। पहले भी हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ चुके हैं और ये शायद दोबारा इस चैनल पे हमारी क्लास होगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। इसके पहले हमने पूरी बात की थी कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल पूछी जा सकती है, कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। उसके बाद हमने शुरुआत की थी राज्य वाइज, किस राज्य में, एक राज्य में जितने भी हैं, ये नहीं कि केवल जो मेन है उनके नहीं, हम सारे करेंगे। एक राज्य में जितने भी हैं हम सारे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, हम मध्य प्रदेश तक पहुंच चुके थे, मध्य प्रदेश, और उसके पहले भी काफ़ी 2-3 राज्यों के कर चुके थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए, शुरू करने से पहले पीछे के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो चलिए, हरियाणा से हमने शुरू किया था। कहाँ से? हरियाणा से हमने शुरुआत की थी। तो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 106। कुल कितने हैं? 106 हैं। सबसे छोटा हमने आपको बताया था, जो सबसे छोटा प्लस जो सबसे नया अभी बना है, तो सबसे छोटा था दक्षिणी बी बटन। दक्षिणी बी बटन सबसे छोटा था। स्थित कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। चलिए, उसके पहले हमने बात की थी कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में कौन सा बना था। तो भारत में सबसे पहले हमने आपको बताया जिम कॉर्बेट। कौन सा? जिम कॉर्बेट। और स्थित कहाँ पे है जिम कॉर्बेट? तो उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए, सॉरी, अंतिम का मतलब है कि जो 106 नंबर का है वह कौन सा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में है। कौन सा? कूनो। चलिए, फिर आज आगे की करते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश की बात हमने शायद कर ली थी। चलिए, 1-2 और लिख लीजिएगा। जैसे बांधवगढ़ है, तो बांधवगढ़ जो कहाँ पे है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये एमपी में है, याद रखिएगा। कहाँ पे? एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। और ये सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है। किसके लिए? सफ़ेद बाघ। सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है, याद रखिएगा। उस दिन शायद हमने इसके बारे में बात नहीं की थी, लेकिन चलिए याद रखिएगा। बांधवगढ़ कहाँ पे है? राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। फेमस किस लिए है? तो सफ़ेद बाघ के लिए है, याद रखिएगा। और उसके बाद एक और है एमपी में, सबको पता होगा। कौन सा है? कान्हा। कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क। यह कहाँ पे है? तो यह भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और यह फेमस किस लिए? तो यह बारहसिंघा। बारहसिंघा। बारहसिंघा तो सब लोग जानते हैं भाई, है ना। गांव में तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसकी 12 सिंगें होती हैं उसे क्या बोलते हैं? बारहसिंघा। किस कहाँ पे फेमस है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। चलिए, हमने आपको बताया था कौन सा? तितली उद्यान पहला। कौन सा? तितली उद्यान पहला कहाँ पे है? ये सब बातें हमने इसके पहली वाली क्लास में की थी। तो पहला तितली उद्यान कौन सा था, बताइएगा आप हमें। चलिए, कौन सा था? तो याद रखिएगा, बनेरघट्टा। कौन सा? बनेरघट्टा, याद रखिएगा। है कहाँ पे? तो है यह कर्नाटक में। कौन सा? बनेरघट्टा कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। तितली उद्यान है, याद रखिएगा। कौन सा उद्यान है? तितली उद्यान है पहला। चलिए, उसके बाद बात करते हैं आज उत्तराखंड की। किसकी बात करनी है? आज बात करेंगे हम उत्तराखंड की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की उत्तराखंड से। तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? इन सब की बात भी शायद हमने कर लिया था। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा है एमपी में। कहाँ पे हैं? एमपी में हैं। कुल टोटल 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। उसके बाद आता है असम का नंबर। उसके बाद असम का नंबर आता है, और उसके बाद आता है अंडमान निकोबार का। किसका? अंडमान निकोबार। उसके बाद केरल वगैरह है, महाराष्ट्र है, ये सब हैं। तो चलिए, आज की शुरुआत करते हैं हम कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क की बात करने वाले हैं आज। चलिए चलिए, देखिए, ये टॉपिक जैसे हमारा खत्म होगा, जो थोड़ा बहुत क्लास आगे करेंगे इसमें आधुनिक भारत में, नहीं फिर हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? बाबर पढ़ेंगे। इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? मुगल काल। मुगल काल से शुरुआत करेंगे अपनी। देखिए, हड़प्पा वगैरह में भी इतना ज़्यादा पहुँच नहीं है हमारी वहाँ तक। तो जहाँ तक पहुँचे वहीं तक पहुँचेंगे ना, ज़्यादा आगे जाएंगे तो डूब जाएंगे फिर। तो चलिए, कहाँ की बात करते हैं? उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में पहला नोट करिएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है
राजा जी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कर लीजिएगा आप। और तीसरा है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए, इसको फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर ये भी कहते हैं इसको, या वैली ऑफ फ्लावर। चलिए, चौथा है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। भारत का पहला नेशनल पार्क है ये। चलिए, 5 नंबर है गोविंद पाशा विहार। कौन सा है? 5 नंबर है हमारा गोविंद पाशा विहार। गोविंद पाशा विहार नेशनल पार्क। और लास्ट है हमारा नंदा देवी। 6 नंबर है नंदा देवी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए, उत्तराखंड में 6 हैं टोटल, तो याद रखिएगा। कान्हा कहाँ पे है? तो कान्हा की हमने बात की थी अभी, बारासिंघा के लिए फेमस है। स्थित कहाँ पे है? तो याद रखिएगा इसका एमपी में स्थित है। हम कौन सा हमारा? कान्हा। और ये सतपुड़ा, ये सब कहाँ पे है? तो सतपुड़ा भी हमारा एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए, उत्तराखंड नोट करिएगा, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। चलिए, गुरु घासीदास हमने बात किया था। गुरु घासीदास फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है गुरु घासीदास? छत्तीसगढ़ में है हमारा। चलिए, छत्तीसगढ़ में हमारा इंद्रावती भी स्थित है। कौन सा स्थित है? इंद्रावती। चलिए, उत्तराखंड हो गया होगा। उत्तराखंड के बाद बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की। किसकी बात करने वाले हैं? पश्चिम बंगाल की। चलिए, पहला है गंगोत्री नंदा देवी राजाजी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर, याद रखिएगा। और साइलेंट वैली कहाँ पे है? देखिए, हिंदी में भी लिख सकता है ना, वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर। बहुत बच्चे इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना इसमें, तो ये मत भूलिएगा। इसको बोलते हैं फूलों की घाटी भी बोलते हैं ना, जैसे साइलेंट वैली और शांत घाटी में। फिर बहुत लोग ढूंढने निकल जाएंगे कि ये साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो ढूंढने नहीं जाना है भाई पेपर में ना। चलिए, उत्तराखंड के बाद पश्चिम बंगाल। किसकी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क, पहला है जलडपरा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। जलडपरा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, जो भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा या बक्सा नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, तीसरा हमारा सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन नेशनल पार्क। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तीसरा है हमारा सुंदरवन, सॉरी। चलिए, 4 नंबर है हमारा कौन सा? सुंदरवन। ये सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, याद रखिएगा। ये नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और ये बुक्सा नहीं है, बक्सा है। और इसमें जलडपरा को हम लोग जलदपारा भी बोलते हैं कहीं कहीं। क्या? जलदपारा या जलडपरा, जो भी आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। चलिए, एक अगला है न्योरा वैली, न्योरा घाटी। न्योरा वैली या इसी को बोलते हैं न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। इंग्लिश में लिखेंगे न्योरा वैली, बस यहाँ पे घाटी की जगह केवल वैली ही करना रहेगा। इसको हिंदी में भी लिख के दे सकते हैं, तो याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न मत होइएगा भाई लोग इसमें।
चलिए लास्ट है हमारा गोरुमारा। कौन सा है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है ये सब। चलिए पहला हमारा जलडपरा, बुक्सा और सुंदरवन, ये तो फेमस है भाई साहब। अभी हमने इसके पहले बात की थी कौन सी? वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। और ये कौन सा है? न्योरा घाटी। ये कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। चलिए पश्चिम बंगाल के बाद बात करते हैं केरल की। चलिए जलडपरा, बुक्सा, सुंदरवन, न्योरा वैली और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है हमारे। चलिए एक कांगेर घाटी की बात की थी हमने। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है? तो कांगेर घाटी हमारा छत्तीसगढ़ में है। और इंद्रावती और गुरु घासीदास, ये भी तीनों कहाँ पे? हमारे छत्तीसगढ़ में ही, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं किसकी? केरल की। केरल के राष्ट्रीय उद्यान। चलिए केरल में तो पहला है इराविकुलम। इराविकुलम नेशनल पार्क। चलिए दूसरा है शांत घाटी। शांत घाटी या साइलेंट वैली। कौन सा है? शांत घाटी या साइलेंट वैली। चलिए उसके बाद है पेरियार, तो फेमस ही है पेरियार नदी। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरल में है। पेरियार नदी भी याद रखिएगा। केरल की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? या केरल की गंगा, तो पेरियार को बोलते हैं। इसको? पेरियार नदी को। और मांडवी कहाँ की है? तो मांडवी है गोवा की। मांडवी कहाँ है? गोवा की। जैसे उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को बोलते हैं? जैसे बिहार का तो सबको पता है, बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? कोसी नदी कहलाती है। बिहार का शोक कोसी नदी। और उसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है उड़ीसा का, तो उड़ीसा का शोक महानदी कहलाती है, याद रखिएगा। कौन सी? महानदी। चलिए पेरियार है कहाँ की? पेरियार कहाँ पे स्थित है? केरल में। चलिए एक है 4 नंबर पंपादुम, पंपादुम 16 नेशनल पार्क। और एक हमारा मणिकट्टम 16। पंपादुम 16 और मणिकट्टम 16, ये भी कहाँ पे हैं तीनों? ये दोनों भी केरल में स्थित हैं, याद रखिएगा। एक है अनामुडी नेशनल पार्क। और कौन सा बचा है? मणिकट्टम 16। मणिकट्टम 16 नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? ये सब कहाँ पे है? हमारे केरल के राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर रहे हैं हम। चलिए किस किस की बात कर ली है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और केरल की। 2 और बात करेंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें समझने या समझाने वाली कोई बात नहीं है ना। बस ये होना चाहिए कि इसमें कोई इधर का उधर ना हो जाए, उसकी पूरी कोशिश रहेगी। नहीं होने पाएगा, लेकिन अगर हो जाता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये गलत है, तो उसको सही किया जाएगा। चलिए पंपादुम 16 और मणिकट्टम 16, इसको जरूर याद रखिएगा। कहाँ पे हैं? केरल में स्थित हैं। चलिए केरल के बाद बात करेंगे हम कर्नाटक की। किसकी? कर्नाटक की। चलिए अब बात करते हैं कर्नाटक की। अभी हमने बात किया था कौन सा? भारत का पहला तितली उद्यान। कौन सा? तितली उद्यान। जब हमने क्लास शुरू की थी तभी हमने बात किया था कौन सा? भारत का तितली उद्यान। कौन? तो तितली उद्यान किसको? कौन सा था भारत का पहला? तो याद रखिएगा बनेरघट्टा। चलिए कर्नाटक की बात करते हैं। तो कर्नाटक में पहला है केंद्रमुख, सॉरी जी हाँ, कर्नाटक में पहला है केंद्रमुख नेशनल पार्क। दूसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए तीसरा लिखिएगा अंसी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है ये? अंसी नेशनल पार्क। अंसी कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में।
बनेरघट्टा तो सबको पता ही है, कौन सा है, बनेरघट्टा। और बनेरघट्टा से पहले लिखिएगा बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और अंतिम करिएगा बनेरघट्टा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, अब की बार जो हमारा पेपर हुआ था एयरफोर्स में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में, याद रखिएगा। भारत का पहला तितली उद्यान है ये। क्या है, भारत का पहला तितली उद्यान। चलिए, बनेरघट्टा भारत का पहला तितली उद्यान। पहला तितली उद्यान भारत का है, कौन सा, बनेरघट्टा। चलिए उसके बाद बात करते हैं, कर्नाटक के बाद आते हैं हम गुजरात में। कहाँ पे आएंगे, गुजरात में। चलिए गुजरात में पहला लिखिएगा ब्लैक बक। ब्लैक बक नेशनल पार्क। चलिए अगला है वसंदा। कौन सा है, वसंदा। चलिए तीसरा करिएगा मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन नेशनल पार्क। ये सब कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में। और लास्ट करिएगा गिर। कौन सा है, गिर नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए, याद रखिएगा। कौन, एशियाई शेर पाए जाते हैं इसमें। कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। 4 हैं गुजरात में हमारे, कितने हैं, गुजरात में है 4। कौन कौन से हैं, पहला हमारा ब्लैक बग है, वसंदा है, मैरीन है, और गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट हमारा एशियाई शेरों के लिए। बारहसिंघा के लिए कौन सा था हमारा, तो कान्हा था। बारहसिंघा के लिए कान्हा था। और सफ़ेद बाघ के लिए कौन सा था हमारा, तो सफ़ेद बाघ के लिए बांधवगढ़ था। कौन सा था, बांधवगढ़। और बनेरघट्टा किसके लिए था, तो बनेरघट्टा भारत का पहला तितली उद्यान है। भारत का पहला तितली उद्यान बनेरघट्टा है। चलिए गुजरात के बाद बात करेंगे हम तमिलनाडु की। किसकी, तमिलनाडु की। चलिए गुजरात के राष्ट्रीय उद्यानों में पहला है ब्लैक बक, वसंदा, मैरीन और गिर फॉरेस्ट। देखिए ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो साथी पूरे तैयार कर लेगा 2 नंबर पक्के हो जाएंगे उसके। कहीं ना कहीं तो इसमें एक 2 नहीं आएगा तो 1 नंबर का तो हर पेपर में, आप कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, ये ज़रूर मिलेगा आपको। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, याद रखिएगा ये सब, है ना। जब बहुत दिनों तक हम नहीं पढ़ते हैं तो हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, फिर दिमाग से हमारी चीज़ें जाने लगती हैं, इसलिए बीच बीच में रिवीजन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो ब्लैक बक कहाँ पे है, गुजरात में। चलिए अब बात करते हैं किसकी, तमिलनाडु की। किसकी, तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, और उसके बाद असम में। उसके बाद कहाँ पे है, असम में। चलिए तमिलनाडु की बात करते हैं, तो पहला करिएगा करियन सोला राष्ट्रीय उद्यान। करियन सोला राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कान्हा बहुत सारे लोगों को लग जाता है कि असम में है,
इनका ना असम में नहीं, मध्य प्रदेश में है, और मानस जो है असम में है। मानस कहाँ पे है? असम में है। तो तमिलनाडु का पहला है करियन सोला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दूसरा है मुकुर्ती। दूसरा कौन सा है? मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती नेशनल पार्क। तीसरा है मुदमुलाई। राष्ट्रीय उद्यान। चलिए उसके बाद है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और याद रखिएगा और राष्ट्रीय उद्यान भी है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों है, याद रखिएगा। चलिए और पांचवा कर लीजिएगा गुंडई। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चलिए फिर आज यहीं समाप्त करेंगे। कल बात करेंगे हम राजस्थान की। कल किसकी बात करेंगे? राजस्थान की। देखिए ये सब याद तो नहीं होते हैं, हमें भी नहीं होते हैं ना, तो याद कैसे होंगे? करना तो पड़ेगा भाई, बिना कि ये काम चलने वाला है नहीं हमारा। तो इंदिरा गांधी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। चलिए जैसे हमने बक्सा और जलडपरा इन सब की बात की थी, तो ये सब कहाँ पे थे? पश्चिम बंगाल में। एक दिन में 4-5 ही करेंगे। और ये है जैसे बहुत सारे, देखिए हमने देखा है कि एक जगह सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो एक क्लास में इतना बड़ा टॉपिक करना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा मान लीजिए एक क्लास में पूरा कर देंगे तो फिर उतना हमारे पास डेटा नहीं रहता है ना कि इतनी लंबी क्लास अपलोड की जा सके, है ना। तो संभव नहीं है ऐसा, तो छोटी छोटी टुकड़ों में लेकिन मिलेगी आपको पूरी चीज़ें, तो याद रखिएगा। तो चलिए इन सब चीज़ों को कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट हमारा इंदिरा गांधी पूछा जा सकता है, गुंडई है, मधुमलाई, मुकुर्ती और करियन सोला। जलडपरा, चलिए एक बार फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में। और साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में। साइलेंट वैली केरल में है, याद रखिएगा। और एक घाटी और हमने पढ़ी थी, कौन सी? न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, वो भी है, तो वह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। न्योरा वैली कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। फिर 1-2 क्वेश्चन चाहे तो कर लें, तो आपको सब हमने अधिकतर चीज़ें हम कर चुके हैं। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बांधवगढ़ जैसे पूछा जाएगा तो सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है। किसके लिए? सफ़ेद बाघ के लिए। और हमारा पहला तितली उद्यान है बनेर घट्टा। कौन सा है? बनेर घट्टा। असम के अधिकतर लोगों को पता ही है असम के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। मानस है, काजीरंगा। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? तो काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये तो अधिकतर लोगों को पता ही है हमारा। और औरंग है, डिब्रू साइकोवा, ये सब कहाँ पे हैं? असम में है। चलिए फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।